चलो जी करें स्टार्ट। आज हमारा ये चैप्टर वैसे कंप्लीट होने की कगार पे, ये हम आशा करते हैं। बाकी बढ़ेगा तो और एक लेक्चर और लग जाएगा। तो तुम्हें टेंशन हो रही है इसकी खत्म होने की? मैं ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे पेपर में। नीट के अंदर 16 मार्क्स का चैप्टर है ये। 16 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। ठीक है, चलो अब करें स्टार्ट। अपन ने स्टीरियो आइसोमेरेज, स्टीरियो आइसोमेरेज कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होती है क्या? ये होती है। ऑप्टिकल को बोलते हैं प्रकाशिक समाव्यक्ता। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समाव्यक्ता। ये ज्योमेट्रिकल अपन ने कंप्लीट कर ली थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। कर ली थी क्या? बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर यदि 4 लिगेंड एक जैसे हों, 2 लिगेंड डिफरेंट हों तो मिलेगी सिस्ट्रांस। और यदि 3 लिगेंड एक जैसे हों और 3 लिगेंड अलग अलग हों, मतलब दोनों अलग अलग टाइप के हो गए A3B3 टाइप के, तो मिलेगा फेक और मर। क्या मिलेगा? फेक और मर। आगे बात समझ में? एक साइड लगा दोगे तो फेक फेसियल, और यदि अपोजिट लगा दोगे तो मर मेरीडोनियल। क्या? मेरीडियोनल। आगे बात समझ में? और अब बात करेंगे आज अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। अब देखो, सूर्य का प्रकाश होता है वो कितने कलर का होता है? 7 रंगों का होता है। ठीक है, उसे अपन एक निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद में उसके लिए एक लगाते हैं डिटेक्टर और एक लगाते हैं एनालाइजर। ठीक है, डिटेक्टर का काम होता है डिटेक्ट करना, एनालाइजर मतलब एनालिसिस करना। उसके बाद में जैसे आपके साइड में ये जैसे लाइट है, ये कलर ऐसे होता है, सारे कलर हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको मैंने गुजारा निकोल प्रिज्म से। ठीक है, निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद में डिटेक्टर लगा दिया, फिर एनालाइजर लगा दिया। उसके बाद में ये कुछ लाइट को तो इधर घुमाएगा और कुछ लाइट को घुमाएगा इधर। इधर घुमा रहा है मतलब राइट साइड में घुमा रहा है, उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि यह इस लाइट को इधर घुमाए बामवर्त, बामवर्त मतलब लेफ्ट साइड में, तो इसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। एक्चुअल में ये इस तरीके से होता है जैसे सिस्ट्रांस होते हैं ना, इस तरीके का काम करता है। अगर आपको सेम टाइप के लिगेंड एक साइड मिल रहे हैं तो क्या हो गया? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यदि अलग अलग दिख रहे हैं तो लीवो रोटेटरी। आगे बात समझ में? ये मैं आपको क्लास 11th के अंदर पढ़ा के आया हूं शायद, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। नहीं पढ़ाया? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, अपन इसको इतना ज्यादा तवज्जो देंगे नहीं, क्योंकि इसको मैं आपको आपके जब जैसे आप हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर पढ़ोगे वहां इसका और भी उपयोग होगा। क्योंकि आप वहां देखोगे एनेंसोमर बनते हैं, वैसे में मिक्सर बनता है, बताया था मैंने ऐसा कुछ, तो उसमें ये काम आता है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। लिखो कंपाउंड्स, compounds compounds which are compounds which are mirror image, compounds which are mirror image of each other, of each other, but
but non superimposable, but non superimposable, imposable को बोलते हैं अध्यारोपित, अध्यारोपित। अब देखो ये हमारा लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। ये क्या लेफ्ट हैंड है उसका मिरर इमेज राइट हैंड है क्या है? इसको देखोगे और ये ऐसे दिखेगा, ऐसे मिरर में देखोगे ना, आज देखना जाके उल्टा दिखेगा। इन दोनों हाथों को एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, उन्हें बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो बेयौगिक जो एक दूसरे के, बेयौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एवं एक दूसरे पर, बेयौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं, प्रकाशिक समव्यपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समव्यपी कहलाते हैं। देखो एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, एन ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स, एन ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं ना, वो ऑप्टिकली रूप से एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टिकली रूप से एक्टिव। एन ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स इज वन विच is asymmetric in nature, asymmetric in nature. That means not divisible, not divisible into two identical halves, इन्हें अपन आधे आधे में नहीं काट सकते। आगे बात समझ में? एक दूसरे में काट सकते हैं क्या? मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज होने का रीजन क्या होता है बेटा? ये एसिमेट्रिक हो जाएगा। एसिमेट्रिक होने का मतलब आइडेंटिकल रूप से अपन दोनों को बराबर भागों में नहीं काट सकते। इसका कहने का मतलब ये है। आगे बात समझ में? लिखो भाई, एक प्रकाशिक सक्रिय संकुल वह है, एक प्रकाशिक सक्रिय संकुल वह है जो असममित है, जो असममित है। एसिमेट्रिक का मतलब होता है असममित, जो असममित है, असममित है अर्थात दो समान भागों में विभाजित नहीं होता है, अर्थात दो समान भागों में विभाजित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, थर्ड पॉइंट देखो, द कॉम्प्लेक्स रोटेट PPL का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड
light. The complex rotate PPL to left side, to left side is levorotatory, और ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल एल। जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको यदि लेफ्ट साइड में घुमा देगा तो क्या हो गया भैया, लीवो। क्या हो गया, लीवो। एंड रोटेट राइट साइड, एंड रोटेट राइट साइड इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। यदि प्लेन पोलराइज लाइट को कहां घुमाएगा बेटा, राइट साइड में, तो राइट साइड में घुमाएगा तो उसका नाम क्या पड़ गया, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। अब लीवोरोटेटरी को अपन माइनस से भी डिनोट करते हैं काफी बार, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी को प्लस से भी डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में, लिखो भाई। संकुल जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, संकुल जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, संकुल जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं दिशा में घुमाता है, बाईं दिशा में घुमाता है, उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। तथा दाईं दिशा में घुमाता है, उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। जो दाईं दिशा में घुमाएगा उसे क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। आगे बात समझ में। प्लेन पोलराइज लाइट, मैंने आपको कुछ देर पहले समझाई थी बातें। ये भैया 7 कलर हैं। कितने कलर हैं, ठीक है। मैंने इनको किससे निकाला, निकोल प्रिज्म से। किससे निकाला, निकोल प्रिज्म से। अब ये सातों की डायरेक्शन अलग अलग है या नहीं है, लेकिन इससे निकलने के बाद प्रकाश हो गया ऐसा। कैसा हो गया प्रकाश, ऐसा। एक साइड में हो गई सारी डायरेक्शन। हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब इसके अंतर्गत यदि प्रकाश को, किसको भैया, लाइट को, यदि लाइट को ये राइट साइड में घुमाएगा तो क्या हो गया, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और यदि लेफ्ट साइड में घुमाएगा तो क्या हो गया, लीवोरोटेटरी। ये है इसकी कहानी, ठीक है। आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको देगा कंपाउंड। क्या देगा, कंपाउंड। ये तो मैंने आपको समझने के लिए लिखाया है। इस चैप्टर में आप जब क्लास 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ के आए ना ऑर्गेनिक की, जब भी मैंने आपको शायद उसको छोड़ दिया कि क्लास 12th में बातें करेंगे अपन इसकी, इसको पढ़ोगे तो यहाँ काम में आ गया। ये यहाँ के बाद में ये हेलो एल्केन हेलोएरिन के अंदर भी काम आएगा। अब ये लाइट की बताओ डायरेक्शन एक साथ है, इसे बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इस प्रकाश को या तो ये ऐसे घुमा दे भैया, ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमाएगा। ऐसे घुमाने का मतलब राइट साइड में चल रहा है हाथ, तो इसे बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। या दूसरा काम हो सकता है भैया, प्रकाश को ऐसे घुमा दे, प्रकाश को ऐसे घुमाएगा तो इसे क्या बोल देंगे, लीवोरोटेटरी। यदि ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा फिर, माइनस। होगा कि नहीं होगा, ये है इसकी कहानी। कोई परेशानी, चलो। तो अब ये बात तो हो गई जनरल। अब मेन डेफिनेशन क्या है उसकी तो बात कर लें। तो देखो, टू एंड मोर देन टू compounds having same physical and chemical properties,
हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, but differ in their but differ in their action, their action towards पीपीएल। पीपीएल का मतलब जान गए अब, प्लेन पोलराइज लाइट के सामने उसका एक्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग, उसे क्या बोल देंगे बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर, और इस फिनोमेना को क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना is known as ऑप्टिकल आइसोमेरिज। देखो दो या दो से अधिक यौगिक जिनका भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते। आगे बात समझ में, चलो भाई अब अपन करते हैं एग्जाम्पल। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की। चलो तो करें एग्जाम्पल। अब आप देखोगे तो प्रकाशिक समवयवता है ना बेटा, ये आपको ज्यादातर जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड है ना उनमें दिखेगी। इसमें दिखेगी बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर। तो चलो बना दें। मैंने बनाया एक कॉम्प्लेक्स COEN का होल थ्राइस, और मैंने बना दिया इसको +3। क्या बनाया, +3। ठीक है। अब आपको इसके दो रूप बनाने, क्या बनाने, दो रूप। तो बताओ भैया, EN जो होता है बेटा, ये लिखा मैंने कोबाल्ट, ये लिया कोबाल्ट। ठीक है। एक चीज मेरे को बताओ आप, जो प्रकाशिक समवयवता होगी बेटा, ये कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर में दिखेगी आपको? 6 में। 4 में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो लो बना दो भैया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन गया। ठीक है। अब मेरे को इनको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करूंगा तो EN बताओ कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है क्या? तो बताओ दो वैलेंसी को कंप्लीट करेगा आपस में ये। तो बनाओ ये EN, और एक बार मैंने बना दिया बेटा ये EN। कोई परेशानी किसी को? और 3+ तो चल ही रहा होगा इसके ऊपर, शायद आपको पता ही है, बना देंगे 3+। ठीक है। अब मैंने लगा दिया कांच। क्या लगा दिया, बोलो?
जानते हो कांच क्या होता है? मिरर। ये लगा दिया मिरर, ऐसे बोलते हैं मिरर। अब आप मेरे को बताओ बेटा, क्या ये वाली स्थिति उधर ही दिखेगी या इधर दिखेगी? तो बताओ, ये तो आ गई भैया इधर, आ गई कि नहीं आ गई? ये वाली, ये आ गई यहां, आ गई कि नहीं आ गई? ये वाली, ये चली गई नीचे। क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए ये? बोलो भैया, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं कि ये? और जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको बोलते हैं एनेंसोमर। क्या बोलते हैं? एनेंसोमर। बना लो। वहां भी अलग हो जाएंगे। अब जैसे बताओ, ये है डेक्स्ट्रो। क्या है? डेक्स्ट्रो। और ये है लीवो। ये क्या है? लीवो। अब आप कहोगे सर आपने कैसे पता किया इसका? भैया ये आपको पेपर में आपको एक डेक्स्ट्रो देगा तो लीवो बनाना है, ये स्पेक्ट्रोमीटर से देखे जाते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब है ही नहीं, आपको तो मशीन बताएगी ये डेक्स्ट्रो या लीवो है। अपन ये खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कौन डेक्स्ट्रो होगा और कौन लीवो होगा। आगे बात समझ में? क्योंकि कंपाउंड को डालोगे किसके अंदर? स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। स्पेक्ट्रोमीटर खुद घूमेगा और बता देगा ये कौन सा है, डेक्स्ट्रो है, और ये कौन सा है, लीवो। लेकिन यदि आपको बता दे ये डेक्स्ट्रो तो लीवो, तो आप बना ही दोगे? बोलो भाई, चलो बनाओ फटाफट। और कैसे देंगे बताओ? अभी बनाएंगे, लाओ। तुम्हारे मन में डाउट है ना, उसके करेंगे क्लियर। ये बनाओ आप एक बार। कोई का मन है कि सर आपको बताओ ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये होता है बेटा, ठीक है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यही होता है क्या? ठीक है, मैंने लगाया एक एन यहाँ और एक एन लगा दिया यहाँ, यही कह रहे हो तुम? मिरर लगा दूं इसके लिए? लो भैया लगा दिया मिरर। मिरर लगाया। अब मिरर में देखने के बाद में लो ये मिरर लगा दिया। अब ये एन मेरे को इधर दिख रहा है, एक एन मेरे को इधर दिख रहा है। मेरे को तो कोई अंतर दिख नहीं रहा है इसमें, आपको दिख रहा है कोई अंतर? बताओ। तो काई का मिरर इमेज है, मिरर इमेज अलग अलग होना चाहिए। बनाओ। फटाफट करो, 2 क्वेश्चन करा दूंगा, जितना जल्दी करोगे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अपने पास कितने मिनट हैं? 16 मिनट है। बना लिए ये? एनेंसोमर को दर्पण प्रतिबिंब, एनेंसोमर को बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। देख लिया? चलो एक कंपाउंड और ले लो बेटा, PtCl2 En का होल 2, और आपको बनाना है +2 का। एक बार खुद ट्राई करो और बोर्ड की साइड मत देखना, मैं तो बना ही रहा हूं, ठीक है? इंक यार उधर है शायद। चलो भैया ये क्या लगाया मैंने? मिरर।
चलो, सेंट्रल एटम कौन है? प्लेटिनम। ये लिया प्लेटिनम। ये ले लिया प्लेटिनम, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? कौन लगाना है? एक तो Cl लगाना है बेटा, और एक कौन लगाना है? बोलो। En। En क्या होता है पहले मेरे को ये बता दो आप एक बार। एथिलीन डाई एमीन। अब मेरे को बताओ, मैंने एक Cl यहाँ लगाया और एक Cl मैंने यहाँ लगा दिया, लगा दिया। एक मैंने En यहाँ लगाया और एक En को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। En हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे ही लगेगा, ऐसा नहीं है एक यहाँ लगा दोगे एक यहाँ लगा दोगे, एडजेसेंट पोजीशन पे ही काम करेगा ये। आगे बात समझ में? अब देखो, मिरर लगा रखा है आपने, मिरर में ये Cl कहाँ दिखेगा तुम्हें? ये Cl की पोजीशन तो चेंज होगी नहीं मेरे हिसाब से। तो मिरर में देख लेना, सर को देखोगे मुंह को, मुंह ही दिखेगा, ऐसा नहीं टांग दिख जाए, ठीक है। तो ऊपर वाला ऊपर ही दिखेगा, ठीक है। अब ये Cl यहां वाला कहां दिखेगा? यहां दिखेगा, उधर वाला इधर। अब बताओ, ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये वाला तो पलट के कहां दिख जाएगा? यहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और ये वाला इधर से पलट के यहां आ जाएगा। तो बना लो भैया ये En, ठीक है। और +2 तो चल ही रहा है शायद। अब मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, ये तो मैंने करा दिए, मेरा धर्म तो मैंने निभा दिया। इनको Cl को नीचे लगाते तो आप कह रहे हो Cl यहां लगाता और एक Cl यहां लगा देता, तो इन Cl यहां लगाता दोनों तरफ, Cl यहां और यहां लगाते तो फिर सेम ही बनता। हाँ, सेम बन जाता ना। और सेम तो अपने को चाहिए नहीं, अपन को जब तक घुमाना है इसको, जब तक ये मिरर इमेज नहीं बन जाए, ठीक है। यही तो अरेंजमेंट है। उसने कहा, क्या कहा है कि भैया प्लेन पोलराइज लाइट के आगे अपना एक्शन डिफरेंट शो करेंगे, वही ऑप्टिकल आइसोमर है। अगर सेम कर रहे हैं तो काई के आइसोमर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है ये, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का दूसरा नाम होता है एनेंशियोमर। क्या होता है? एनेंशियोमर। अब मैं कराऊंगा 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कराऊंगा और मेरे पास टाइम है 12 मिनट का। कितने का है? 12 मिनट का। तो यहाँ पे उतारो फटाफट, फटाफट खींच दो, इनमें क्या है? लेकिन बेटा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल आइसोमर। हम जो सोच रहे हैं ना, ये बहुत चीजें मैंने आपको कम पढ़ाई हैं। 30 क्लास तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए। POS क्या होता है, COS क्या होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो जब पढ़ते हैं ना जब जाके यहाँ पहुँचते हैं। ये तो तुम्हें क्या है, सीधा बना बनाया हलवा मिला है, मतलब ये यहाँ तक बस इतना याद रखना है। इस तक पहुँचने के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए कम से कम 30 क्लास हैं। चलो अब मैं कराता हूं कुछ एग्जाम्पल जो आप खुद करोगे और मेरे को भी बताओगे। चलो लिखें क्वेश्चन। एनसीईआरटी हमारी जिंदाबाद है, तो अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही करेंगे। हमने पूरा पढ़ लिया है, अपनी तरफ से पूरा पढ़ लिया है। अब हमारा टारगेट है कि भैया एनसीईआरटी क्या हो जानी चाहिए, हमारी सॉल्व हो जानी चाहिए। पूरा पढ़ लिया मेरी तरफ से, अब कुछ नहीं छोड़ा है। अब मुझे जवाब चाहिए तुम्हारे मेरे पढ़ाए होने से। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो भैया। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स GI Fe NH3 का होल 2 CN4 और ऊपर लगा दो एक माइनस। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं आपको। कितने बनेंगे? लिख लिया क्वेश्चन? चलो बताओ, बनाओ फटाफट।
कॉपी में कोई नहीं देखेगा, बोर्ड पर मैं करता हूं इधर सॉल्व, तुम बनाओगे खुद वाली में और मैं बनाऊंगा इधर। क्वेश्चन बहुत है मेरे पास पूछने के लिए, मैं नाम पूछ सकता हूँ इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता हूँ, कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो पूछ सकता हूँ, पैरामैग्नेट होगा या डायमैग्नेट होगा। क्वेश्चन देखो, ज्यामितीय समव्यवस्था की संरचनाएं, ज्यामितीय समव्यवस्था की संरचना बनाओ। बनाओ क्या चाहिए तुम्हें? इंक वहां रखिए, एर्थ वाले ले गए उसको, मार्कर ले लो तुम लोग, वहां रखिए उसमें नीचे, वो ले गए उठा के, जन कहां से मैं ले आऊंगा उधर के, ले लो। देखो भैया बना रहे हो खुद से, बनाओ तो फटाफट। अब देखो 4 लिगेंड सेम है बेटा, तो आपको पहले NH3 और NH3 को पास में लगा दो, ठीक है, फिर Cn लगा दो, फिर Cn लगा दो, फिर Cn लगा दो और फिर Cn लगा दो, ठीक है। और एक क्या लगा दोगे उसके ऊपर, माइनस, क्या लगा दोगे, माइनस, ठीक है। आपको कोई परेशानी, कोई 180 पे दिख रहा है क्या? एक तो दिखेगा, एक को तो बना कर ही नहीं सकते, लेकिन 180 पे करना है तो कौन डिसाइड करेगा? NH3। कौन डिसाइड करेगा बेटा? NH3। तो मैंने NH3 को रख दिया 180 डिग्री पर, फिर लगा दो Cn, Cn, Cn और Cn। क्या सारे 180 डिग्री पे हो गए? अगर 180 डिग्री पे हो गए तो ये सिस है, तो ये कौन है बेटा? ट्रांस। बना लो फटाफट। हैं? हाँ हो सकता है ना, ये तो सारे 180 पे दिख रहे होंगे तुम्हें। ये NH3 देखो, आप NH3 को यहां भी लगा सकते हो दोनों साइड, NH3 को मतलब एडजेसेंट लगाना है आपको, सिर्फ में एडजेसेंट पे लगाना है, ट्रांस में 180 पे लगाना है, ठीक है। जब आप NH3 को यहां और यहां लगाओगे तो Cn यहां अपोजिट हो जाएगा, यदि Cn को यहां लगाओगे तो NH3 यहां अपोजिट हो जाएगा। कैसे कर लो? 180 पे दिखाई देने चाहिए आपको, ठीक है। हाँ सभी दिख रहे हैं, देख लो कोई सा दिख रहा है आपको? इसमें आपको एक लेगेंड, 2 लेगेंड जरूर दिख रहे हैं 180 पे, लेकिन यहाँ आपको मैक्सिमम दिखाई देंगे सभी, ठीक है। कोई अरेंजमेंट और नहीं है ना? NH3 है ना दोनों, ये NH3 है, ये Cn है, ये Cn और ये Cn है। हाँ किसके लिए? वो अलग टाइप की हो गई ना, Ma4 BC टाइप की, Ma4, तो जो अलग अलग है ना फिर वो डिसाइड, तो तुमने जब उनको किया है ना तो उनके अलावा वो भी तो आ रहे हैं जो सेम है, वो तो 180 पे जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भैया? चलो मैंने बताया था शायद आपको, PT NH3 4 Cl और Br, यही है, ये कंपाउंड ले लें कोई भी, ठीक है। चलो बना दो। यही है, यही है, ठीक है। अब आपको देखो NH3 है, तो आपने क्या किया, एक मैंने रखा Cl यहां, एक Br लगा दिया, एक NH3, ठीक है, एक NH3 और एक NH3 और एक NH3। लो बताओ
ये क्या हो गया सिस, क्या हो गया सिस। अब मैंने क्या किया, एक Cl को यहाँ रख दिया, एक Br को यहाँ रख दिया, मैंने एक NH3 को यहाँ रखा, एक NH3 को यहाँ रखा, एक NH3 को यहाँ रखा और एक NH3 को यहाँ रखा। बताओ 180 डिग्री पा रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ 180 डिग्री पा रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ 180 डिग्री पा रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये तो बताया था मैंने, और क्या बताया इसमें, बोलो भाई। छुट्टी करोगे तो परेशानी तो आएगी ना, समझ रहे हो। अब मैं क्यों बना पा रहा हूं, मैंने काफी बार इनको पढ़ा है, ऐसे ही तुम बना पाओगे। जब रिवीजन करोगे ना, घर जाके बना बना के देखोगे तो आसानी पूर्वक बन जाएंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, 56। देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, which is chiral, which is chiral। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए आपको दे रखा है सिस CrCl2 OX का होल 2 -3, और बी ट्रांस CrCl2 OX का होल 2 -3। चलो आपको बताना है, ये दो कंपाउंड दे रखें, ये दो कंपाउंड दे रखें, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्टिकली रूप से एक्टिव कंपाउंड है, अर्थात कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। है चिरेल क्या है, काइरल। ऑप्टिकली एक्टिव काइरल है, ये काइरल। देखो निम्न में से कौन सा यौगिक काइरल है, निम्न में से कौन सा यौगिक काइरल है, बना लो दोनों। एक बार क्या है, एक बच्चा 10th क्लास का बच्चा इंग्लिश वाले टीचर के पास गया, ठीक है, उसने पूछा ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका नेचर। उसने कहा सर नटूरे का मतलब क्या होता है और फटूरे का मतलब क्या होता है। किधर गया ये, मतलब उसने पढ़ लिया ऐसे इंग्लिश निकाल ली, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को देखा, इंग्लिश वाले टीचर को बता दिया, इंग्लिश वाले टीचर को पूरी रात नींद नहीं आई कि कहाँ से बताऊंगा कल जाके, बच्चा ऐसा पीछा नहीं छोड़े। फिर भाई साहब उसने क्या किया कि दूसरे दिन, बच्चा तो सुबह स्टार्ट था, उसको तो पता था कि पूछना है, और हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो ऐसे, इंग्लिश मीडियम वाले तो नहीं करते काम है, उनको तो पहचान में आती है, ठीक है। वो गया वहां टीचर को पकड़ लिया उसने कि सर नटूरे का मतलब क्या और फटूरे का। वो कहे कि भाई मेरे को रात भर निकल गई, सारी डिक्शनरी निकाल दी मैंने, मेरे को आज तक पता नहीं है। फिर उसको पूछा कि इधर आ, स्पेलिंग बता मेरे को, उसने ये बताई। फिर टीचर ने कहा कि घूम जा पीछे, और फिर मारी लात उसको कि तूने पूरी इंग्लिश खराब कर दी,
मेरी पूरी रात निकाल दी तूने, ना खाना खाने दिया मेरे को। तो इस तरीके से अर्थ का अनर्थ हो जाता है काफी बार। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये करो आप फटाफट। कुछ व्यवस्था बैठ रही है या नहीं बैठ रही? पहले तो मेरे को सही से बताओ, क्योंकि टाइम चल रहा है। एक तो अपन से हो रहा है और एक अपन को बैठ ही नहीं रही कि भैया क्या है, हमें तो ये नहीं पता ये क्या चल रहा है। सिस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब क्या होता है? सिस का मतलब जो एक साइड होंगे सिस, ट्रांस का मतलब जो अलग अलग साइड होंगे वो ट्रांस। ठीक है, चलो करें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करते हैं, इनको हटा दें नटूरे और फटूरे को। चलो पहला कंपाउंड है बेटा CrCl2OX2 -3 है क्या? और कैसा है ये? सिस वाला है। कैसा है? सिस वाला। अब आपको सॉल्यूशन करना है। सिस का मतलब मेरे को पता है कि सेम टाइप के लिगेंड 90 डिग्री पर होने चाहिए। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? तो बना दो भैया। लो भैया क्रोमियम, सबसे पहले मैंने लगा दिया Cl और Cl लगा दिया। ठीक है, अब आपको पता है ऑक्जेलेट होता है। ये भी क्या होता है बताओ? बाइडेंटेड होता है कि नहीं होता? होता है। OX का मतलब होता है ऑक्जेलेट। क्या होता है? ऑक्जेलेट। ठीक है, C2O4 -2। काफी बार आपको दिखेगा C00-, ऐसा पढ़ा रखा है मैंने आपको। और वैसे इसको जब लिखते हैं तो OX के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्स यानी बैल नहीं है ये। ठीक है, होता है ना, ऑक्स का मतलब है ऑक्जेलेट। अब देखो, अब मेरे को बताओ बेटा ये क्या है? आपको सिस दिख रहा है क्या? सिस दिख रहा है? चलो ये देखो आप एक बार। ये देखने के बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है ट्रांस। क्या दे रखा है? ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होगा? क्या सेंट्रल एटम कौन है बेटा? क्रोमियम। क्रोमियम। तो बताओ मैंने Cl को लगा दिया यहां, लगा दिया। अब मेरे को ऑक्जेलेट को कहां लगाना पड़ेगा? यहां। ऑक्जेलेट को कहां लगाना पड़ेगा? यहां। लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्या ये ट्रांस दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? 180 डिग्री पर लगेंड है दोनों। आगे बात समझ में? क्या इसका मिरर इमेज, क्या इसका कोई मिरर इमेज आएगा क्या? बोलो। मिरर इमेज बनाओगे तो ये ऑक्जेलेट इधर दिख जाएगा, ये वाला इधर दिख जाएगा। तो भैया ये ऑप्टिकली रूप से एक्टिव है नहीं है। मतलब उसने क्या कहा है कि आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्टिकली रूप से एक्टिव है। ऑप्टिकली रूप से एक्टिव का मतलब कौन के अंदर कायरलिटी है, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो डायग्राम बनाया मैंने इसका, तो ये करेगा क्या? नहीं कर रहा। लेकिन देखो आगे, ये वाला कर सकता है क्या? बोलो, कर सकता है? इसका बना के देख लो। अगर करेगा तो अभी पता पड़ जाएगा, नहीं करेगा तो अपन देख लेंगे अभी। ठीक है, चलो ये हटा दूं। अब समझो, इसका आप बनाओगे मिरर इमेज। क्या बनाओगे बेटा? इसका बना दोगे मिरर इमेज, बनाओगे। अब जैसे आपने मिरर इमेज बनाया तो मेरे को बताओ क्या ये क्रोमियम, ये क्रोमियम दिख रहा है? देखो ये क्रोमियम दिख रहा है। बताओ ये Cl कहां दिखेगा? ये Cl यहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो, अरे फटाफट। ये Cl यहीं दिखेगा? ये Cl कहां दिखेगा? ये Cl यहां दिखेगा क्या? ये ऑक्सीलेटो कहां दिखेगा? ऊपर की साइड। ये कहां दिखेगा? नीचे की साइड। बताओ, ऊपर दिखेगा नीचे? नीचे। कहां दिखेगा? यहां। ये OX। इसके बाद में जो वो वाला कहां दिखेगा? OX। ये अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसमें होगा कंफ्यूजन। इसमें इसको यहां दिखाएं या यहां दिखाएं, आपको कुछ नहीं करना। जिसमें कंफ्यूजन है उसको छोड़ दो, वो अपने आप सेट हो जाएगा।
ये वाला तो सब पहचान लोगे, ये वाला इधर दिख रहा है तो इधर दिखेगा, ये इधर दिखेगा, तो आपकी ये वैलेंसी तो रुक गई, ये वैलेंसी पे तो रख ही नहीं सकते इसको। फिर आपको पता है कि ये Cl वाला ऊपर वाला, ये Cl यहीं दिखेगा, ये Cl वाला कहां दिखेगा, इधर दिखेगा, तो ये Cl इधर दिख गया, तो अपने आप सेट हो गया कि ये, बताओ क्या आ गया, -3। क्या आ गया, -3। तो बताओ ऑप्टिकली रूप से एक्टिव हमेशा कंपाउंड कौन से मिलेंगे, सिस वाले। कितने मिलेंगे, सिस। अगर आपसे पूछे कि टोटल आइसोमर कितने हैं इसके, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, 1 2 3 है या नहीं है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर लिख लेना इसके नीचे, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं बेटा, 3। कैसे, एक तो है सिस और सिस का है मिरर इमेज, ठीक है, दूसरा है ट्रांस। क्या पहचान लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आते हैं नेट और जेई में, आगे बात समझ में। बोर्ड के अंदर पूछता है एग्जांपल, राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। बोर्ड के अंदर आपको सब कुछ देगा लिख करके, डिट्टो बना के देगा पूरी स्ट्रक्चर, बस ये पूछेगा कितने बनेंगे भैया, तो बना करके देख लोगे, बोलो क्या हुआ ओजस, आया, बनाओ। एक क्वेश्चन कर लो फटाफट। आई बात समझ में, फटाफट एक क्वेश्चन करो। मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन है, मैंने बेटा आपको दिया था TiH2O होल 6 और ये दिया +3, और मैंने कर दिया इसका हीट। क्या कर दिया, हीट। हीट करने के बाद में मेरे को बताओ क्या बनेगा और उसका कलर क्या बनेगा, कलर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब आपने इस कॉम्प्लेक्स को हीट किया है बेटा, हीट करने के बाद में पानी निकलता है बाहर, ठीक है। तो बताओ सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में लाइन बना के दे रखा है। जब आप इस कॉम्प्लेक्स को TiH2O6 +3 को बेटा हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो टाइटेनियम +3 मिलेगा और बाहर निकल गए 6H2O। क्या निकल गए, 6H2O। अब मेरे को बताओ इसका कोई कलर दिखाई देगा तुम्हें, तो आएगा कलरलेस। क्या आएगा, कलरलेस। और कलरलेस क्यों आएगा, क्योंकि जब लिगेंड उपस्थित होते हैं तभी स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की। क्या होती है, लिगेंड प्रेजेंट होंगे तभी स्प्लिटिंग होगी और तभी डी ट्रांजिशन होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब लिगेंड ही पूरे निकल गए बाहर तो काई का डी ट्रांजिशन, काई की CFT कुछ ऑब्जर्व होता ही नहीं है, इसलिए आपको कैसा दिखता है, ये कलरलेस। आगे बात समझ में। अब आप मेरे को ये लिखने के बाद में क्वेश्चन 2 हैं उनके जवाब दे दोगे फटाफट, ठीक है। हाँ भाई, हीट करने के बाद में लिख लेंगे नो डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन, ठीक है, और नो CFT। CFT नहीं होगी क्योंकि बिकॉज CFT कब होती है बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। CFT कब आप ऑब्जर्व करोगे, जब क्या प्रेजेंट होंगे, लिगेंड उपस्थित होंगे, तब जाके क्या होगी, CFT। आगे बात समझ में। बिना लिगेंड के ना तो CFT ऑब्जर्व होती है ना कुछ और होता है। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो फटाफट। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ए ऑप्शन है ब्लू, बी ऑप्शन है व्हाइट, सी ऑप्शन है ऑरेंज और डी ऑप्शन है ग्रीन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन,
कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी व्हाइट, ऑप्शन सी ऑरेंज और ऑप्शन डी ग्रीन। बताओ फटाफट आंसर बोलो। ऑरेंज। बताओ बताओ। जब अपन बात करेंगे कलर ऑफ कॉपर सल्फेट और कलर ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2, जब किसी को पानी के अंदर डालोगे तभी अपने को कलर दिखाई देता है। तो यहां कब आंसर आएगा ब्लू। क्या आएगा? ब्लू। जबकि यहां आंसर आएगा व्हाइट। आगे बात समझ में। कलर किस में देखोगे? पानी के अंदर ही तो देखोगे। तो पानी के अंदर कंपाउंड कलर शो करते हैं। तो जब क्वेश्चन आ जाए, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइनें हैं लास्ट में कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब डिहाइड्रेटेड होता है, डिहाइड्रेटेड मतलब पानी निकाल दिया है, तब तो होता है कलरलेस। व्हाइट को क्या बोलते हैं अपन? बोलो। कलरलेस। लेकिन जब उसे आप पानी के अंदर डालोगे तो कैसा कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का। किसका दिखाई देता है? ब्लू कलर का। आगे बात समझ में। तो कलर शो करने के लिए कौन प्रेजेंट होना चाहिए? पानी। कौन होना चाहिए? पानी। आगे बात समझ में। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, डिट्टो पीछे की साइड लिखी हुई हैं, ठीक है। और जब भी कोई कंपाउंड कलर शो करता है तो पानी की प्रेजेंस में ही करता है। जब आप उसे हीट कर दोगे ना और लिगेंडों को बाहर फेंक दिया निकाल के, तो फिर उसका कोई कलर दिखाई देता ही नहीं है। तो TiH2O का और कॉपर सल्फेट के दोनों दे रखे। आगे बात समझ में। तो यहां जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो जाता है हमारा? एंड। इतना लेवल का मेरे हिसाब से बोर्ड में तो कोई पढ़ाएगा नहीं तुम्हें, ठीक है। पूरा मैंने पढ़ा दिया, एनसीईआरटी कवर करा दिया है। हर टाइप का क्वेश्चन आप देख लेना, करके देख लेना, सारे क्वेश्चन सीधे नोट से बन जाएंगे आपके, ठीक है। हमारा कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आगे बात समझ में। मतलब हम एक बुक को कंप्लीट करने वाले हैं कुछ दिनों में, ठीक है।